लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 4 के ऊपर और इसकी एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन दी सेम लाइन। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स याद हो तो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के अंदर ये बताया था कि कब हमारे पास पॉइंट्स जो होते हैं वो सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जब वो कोलिनियर होते हैं। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं जी, जस्ट इनकी स्लोप्स लेंगे। अगर वो इक्वल आ गई देन ये सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं, अगर इक्वल वो स्लोप्स ना आई तो देन ये इक्वल सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे। सो पार्ट नंबर ए और डी में डिस्कस करूँगा, रिमेनिंग पार्ट्स आपकी असाइनमेंट है सेम इसी तरह आपने स्लोप जस्ट फाइंड आउट करनी है। पार्ट ए है जी मेरे पास सोल्यूशन। लेट ए कर लें आप जिसके कोऑर्डिनेट्स -1 एंड -3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 1 एंड 5, जबकि सी के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं जी 2 एंड 9। तो सबसे पहले जस्ट दो स्लोप्स फाइंड आउट करनी है आपने जी। स्लोप ऑफ ए बी। तो जब आप ए बी ले रहे हैं तो इसको बेशक m1 का नाम दे दें, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं, आपको पता है जी ए और बी जब हम ले रहे होते हैं तो वो दोनों पॉइंट्स होते हैं और जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जी x1 y1 और सेकंड पॉइंट के x2 y2। तो ये अब आपको पता होना चाहिए। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ जी, 5 + 3 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस होके 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 1। सो मेरे पास आ गया जी 8/2। सो स्लोप मेरे पास आ गई जी 4। अब आप इसी तरह स्लोप फाइंड आउट करें जी। स्लोप ऑफ बी सी जिसको आप m2 का नाम दे दें, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब बेटा आपके पास फर्स्ट पे है जी, देखें b और c आ रहा है तो ये दोनों पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास y2 जो है वो 9 है, जबकि y1 जो है वो मेरे पास 5 है। सो -5 ओवर x2 मेरे पास है जी 2, जबकि y1 मेरे पास है जी 1। सो -1 दैट आर इक्वल टू 4/1। आंसर बिकम 4। सो देखें हमारे पास सिंस कि जो m1 है वो इक्वल आ गया जी m2 के। सो हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है जी, कोलिनियर से मुराद क्यों हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर लाए करते हैं। अगर इनकी जो स्लोप्स हैं वो आपस में इक्वल ना आती देन ये कोलिनियर ना होते। अभी हम देखते हैं जी डी पार्ट को। सो डी पार्ट के लिए आप लेट कर लो जी। लेट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जी आपके पास a एंड 2b, जबकि b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं जी c एंड a + b एंड c के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं जी 2c माइनस a एंड 2a। तो जस्ट आपने यहाँ पे भी दो स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो अगर उनका आंसर इक्वल आ गया देन ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। सो स्लोप ऑफ ए बी, इसको आप नाम दे दें जी m1 का, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 जो है वो आपके पास है जी a + b, जबकि y1 है आपके पास -2b डिवाइडेड बाय x2 है जी मेरे पास c, जबकि दूसरा जी मेरे पास -a। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा जी a - b डिवाइडेड बाय c माइनस ए। तो आपके पास जो फर्स्ट स्लोप है वो आ गई जी a माइनस बी ओवर c माइनस ए। इसी तरह आप स्लोप फाइंड आउट करें जी। स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी, इसको आप नाम दे दीजिए m2 का, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 है जी मेरे पास। हम ये दोनों पॉइंट ले रहे हैं तो ये मेरे पास आएगा जी 2a एंड दूसरा जी मेरे पास y1 है जी a + b। तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाइंग होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे जी, -b डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट मेरे पास है जी x2 जो है वो है जी मेरे पास 2c माइनस a, जबकि
मेरे पास जो x1 है उसकी वैल्यू है जी c, तो ये मेरे पास आ गया जी a, 2a माइनस a करेंगे तो a आ जाएगा, माइनस b डिवाइडेड बाय 2c माइनस c करें तो जस्ट c माइनस a। तो देखें यहाँ पे भी आपके पास सिंस m1 इज इक्वल टू m2 आ गया, हैंस a, b एंड c आर कोलिनियर। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को इवेलुएट करेंगे। रिमेनिंग जो दोनों पार्ट्स हैं उनको ट्राई कीजिएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड ज्वाइनिंग द सी एंड डी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। हमने के की वैल्यू पैरेलल के लिए भी निकालनी है और परपेंडिकुलर के लिए भी निकालनी है। ज़ाहिर बात है कि जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है। तो ये जो हमने अभी तक स्लोप फाइंड आउट किया, ये लाइंस की ही स्लोप फाइंड आउट की है। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, पहले दो स्लोप्स निकालते हैं, फिर उसके ऊपर पैरेलल की कंडीशन लगाएंगे। जब हम पैरेलल की लगाएंगे तो उन दोनों स्लोप्स को हम इक्वल रखेंगे, क्योंकि जब दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स उनकी इक्वल होती है, और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास -1 की इक्वल आता है, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, सोल्यूशन स्लोप ऑफ आप निकालें ए बी। तो ए बी के लिए जब हम ए बी ले रहे होते हैं तो x1 आपके पास होगा जी 7 एंड y1 आपके पास होगा जी 3, जबकि x2 आपके पास होगा, b के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो k, और जो आपके पास y2 होगा वो आपके पास होगा जी -6 के। सो इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी m1 का, फार्मूला आप जानते हैं जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट आर इक्वल टू y2 की मेरे पास वैल्यू है जी -6 और y1 की वैल्यू जी मेरे पास 3, सो -3 ओवर x2 की वैल्यू है जी k, जबकि x1 की वैल्यू है जी 7 -7। सो आंसर मेरे पास आ गया जी -9 बाय k -7। एक हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब हम इसी तरह स्लोप निकालते हैं जी, स्लोप ऑफ सी डी। तो जब हम सी डी निकालेंगे तो c के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x1 इज इक्वल टू -4 एंड y1 इज इक्वल टू 5, जबकि d के कोऑर्डिनेट्स होंगे जी x2 -6 एंड y2 इज इक्वल टू 4। सो इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी m2 का। सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है जी 4, y1 की वैल्यू है जी 5, सो -5 ओवर x2 की वैल्यू है जी -6 और x1 की वैल्यू है जी -4, माइनस माइनस प्लस 4, सो ये मेरे पास आ गया जी -1 ओवर -2, आंसर बिकम 1/2। अब हम यूज़ करते हैं जी वो कंडीशन जो परपेंडिकुलर और पैरेलल के लिए उसने हमसे कही है। अब सबसे पहले देखें हम पार्ट नंबर जो फर्स्ट है उसको इवेलुएट करते हैं जी पैरेलल। सो पैरेलल आप बताएं उसको, सिंस लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं देन जो उनकी स्लोप होगी वो आपस में क्या होगी जी, इक्वल होगी। सो m1 इज इक्वल टू m2 होगा। m1 की वैल्यू मेरे पास आई है जी -9 ओवर k -7, जबकि m2 की वैल्यू है जी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें, सो ये मेरे पास आएगा जी -18 इज इक्वल टू k -7। सो 7 को उठा के इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, सो -18 प्लस 7 इज इक्वल टू k। सो मेरे पास k की वैल्यू पैरेलल के लिए आ जाएगी जी -11। ठीक होगा जी। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को इवेलुएट किया। अब हम डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर के लिए देखते हैं जी, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर का केस हो तो देन हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी। सेकंड पार्ट आपके पास है जी परपेंडिकुलर। So since lines are perpendicular, अगर वो लाइनें आपस में ये जिनकी हमने स्लोप फाइंड आउट की अगर परपेंडिकुलर हैं तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू क्या होगा जी -1 की इक्वल होगा। m1 की वैल्यू है जी मेरे पास -9 बाय k -7 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी -9 ओवर 2 को मल्टीप्लाइंग करवा दीजिए, 2k -18 इज इक्वल टू -1।
सो मल्टीप्लाइंग करा दो, ये इधर डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा। सो -9 इज इक्वल टू माइनस इंटू 2k माइनस 18। सो माइनस माइनस से कैंसिल आउट। सो 9 इज इक्वल टू 2k माइनस 18। इसको उठा के इधर ले आए तो ये मेरे पास आ जाएगा जी, सॉरी ये आपके पास नॉट अ 9 दैट आर इक्वल टू 7। तो ये अगर 7 है तो 2 जब मल्टीप्लाइंग होगा तो ये मेरे पास होगा जी 14 रियल, सॉरी। सो ये आ गया जी मेरे पास 14। अब 14 को उठा के इधर ले गए तो प्लस 14 इज इक्वल टू 2k। सो 2k इज इक्वल टू 23। सो डियर स्टूडेंट्स k की वैल्यू आ गई जी 23/2। सो परपेंडिकुलर के लिए मेरे पास k की जो वैल्यू है वो आ गई जी 23/2। आपको पेपर के अंदर इस तरह पूछ सकता है, जस्ट आपको वो ये पॉइंट देके कह सकता है जी परपेंडिकुलर के लिए k की वैल्यूज निकाले, तो इस तरह। और अगर पैरेलल के लिए कहे तो आपने इस तरह फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज स्लोप शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्सेस a, b एंड c इज अ राइट ट्राइंगल। अब हमने ये शो करना है कि ये जो वर्सेस हैं ट्राइंगल के ए, बी एंड सी, ये एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप। ठीक है, अब देखिए राइट ट्रायंगल की उसने बात की है तो ज़ाहिर बात है कि एक लाइन जो होती है वो दूसरी लाइन के ऊपर जब परपेंडिकुलर होती है तो उसके अंदर 90 का एंगल बनता है। तो इट मींस के राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले तीन जो है उनमें से स्लोप फाइंड आउट करेंगे और उनमें से फिर देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्लोप है जिनका प्रोडक्ट जो है वो -1 की इक्वल आ रहा है। अगर इनमें कोई ऐसी स्लोप्स मौजूद हुई तो देन हम कहेंगे कि ये जो होंगे हमारे पास एक राइट ट्रायंगल के वर्सेस भी होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप फाइंड आउट करें जी स्लोप। सो मैं स्लोप निकालूंगा जी ए बी के लिए। सो स्लोप ऑफ ए बी, अगर हम ए बी की बात करें तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ जी m1 का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो देखें y2 मेरे पास आएगा जी 7 माइनस 1, आपको ये निकालने आते जी स्लोप, ओवर 2 माइनस 6, आंसर बिकम 6 बाय -4 दैट आर इक्वल टू -3/2। ये आएगा जी 2 2s आर 4 एंड 2 3s आर। इसी तरह आप निकालें जी स्लोप ऑफ, गिवन आपको 3 पॉइंट्स हैं जी, स्लोप ऑफ BC। तो BC के लिए आप इसको नाम दे दें जी m2 का। सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 आपके पास B और C आ रहे हैं तो ये आएगा जी -7 डिवाइडेड बाय -6 -2, आंसर -14 ओवर -8, आंसर बिकम 7/4। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 4s आर एंड 2 7s आर 17। अब इसी तरह 14 सॉरी। तो इसी तरह आप फिर स्लोप निकालें जी स्लोप ऑफ AC। तो जब आप स्लोप ऑफ AC निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा जी m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 की वैल्यू होगी जी A और C आ रहे हैं तो -7 -1 डिवाइडेड बाय -6 आंसर इज -8 ओवर -12। सो मेरे पास m3 की वैल्यू आ गई जी 4 2s आर एंड 4 3s आर, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हुआ, सो 2/3। अब गौर करें जो m3 है और आप अगर m1 का प्रोडक्ट लेते हैं, सिंस देखें हमने शो करना है कि ये एक राइट ट्राइंगल है, लेकिन शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्सेस ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। हमने ये शो करना है कि ये जो वर्सेस हैं ए बी सी ये एक राइट ट्राइंगल के हैं। तो अगर ये एक राइट ट्राइंगल के हैं तो इनकी कोई सी दो स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा जी -1 के इक्वल होगा। तो आप गौर करें अगर मैं m1 डॉट m3 करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा जी -1 के इक्वल। देखें अगर m1 की वैल्यू क्या है जी मेरे पास -3/2, जबकि m3 की वैल्यू है जी मेरे पास 2/3 इज इक्वल टू -1। 3 3 से कैंसिल हो, 2 2 से, सो -1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखें साबित हुआ कि हमारे पास दो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी सी जो होंगे वो क्या होंगे जी एक राइट ट्राइंगल के वर्सेस होंगे। तो नीचे आपने मेंशन कर देना जी हेंस ए बी सी आर वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर
3, 4 एंड 5 डिस्कस किए। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।